तो हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं इस बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है एक पीएलसी और एक वीएफडी ड्राइव के बारे में ही लिखा हुआ है और इसके बीच दोनों के आपस में कम्युनिकेशन के बारे में जो है इस पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। पीएलसी, वीएफडी, मोटर, ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स, इंटरलॉक्स और स्पीड कंट्रोल, 7 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और सबको अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, पीएलसी आउटपुट, जो हमारा पीएलसी का आउटपुट होता है वो टर्मिनल का नंबर होता है, ठीक। ये तो यहाँ से जो हमारा जो ड्राइव के लिए जो हमारी वायर जाएंगी वो देखो, पीएलसी का आउटपुट वीएफडी का डिजिटल इनपुट होगा, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। जो हमारा इसका क्या काम क्या होता है वो आगे हम देखते हैं। ये देखो वर्किंग क्या है इसका। पीएलसी आउटपुट ऑन होगा, जैसे इसका ऑन होगा ये पीएलसी आउटपुट तो हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही ऑफ होगा मोटर ऑफ हो जाएगा। तो इसका काम ये है बेसिकली। दूसरा क्या है, एनालॉग सिग्नल एक होता है, एनालॉग स्पीड कंट्रोल, ठीक। इससे क्या होगा, जैसे पीएलसी का जो एओ होता है, जो अपना टर्मिनल नंबर, तो एओ का प्लस और माइनस यहाँ पे है। तो इसका जो सिग्नल जो है वीएफडी का एआई बन जाएगा, ठीक है। इसका डीओ होगा, ठीक। पीएलसी का जो आउटपुट डीओ होगा वीएफडी का डीआई बन जाएगा, और एनालॉग में जो है इसका एओ वीएफडी का एआई बन जाएगा। ये सबसे मतलब कन्फ्यूजन वाला होता है चीज़, इसको थोड़ा समझना पड़ता है। थोड़ा सा इसको डेली रीड करोगे आप तो समझ में आएगा। और पीएलसी का जो एओ होगा, एओ माइनस, वो वीएफडी का एआई माइनस, मतलब ये कनेक्शन होने के बाद जो हमारा जो अपना स्पीड का जो कंट्रोल है स्काडा के माध्यम से कर सकते हैं, जब हमारा ये वाला कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, RS485 वाला, ठीक। तो फ़िलहाल के लिए हम यहाँ से देखते हैं। तो इसमें सिग्नल कौन सा यूज होगा, देखो सिग्नल होगा हमारा 4 to 20 मिलियम्स। एग्जाम्पल के लिए हमारा 4 मिलियम्स जैसे आएगा किस पे, यहाँ पे, ठीक। तो ये जो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि स्टॉप कंडीशन में हमारा ज़ीरो रहेगा 4 मिलियम्स, ठीक। स्टार्ट कंडीशन में जैसे हमारा पूरा 20 मिलियम्स हम दे रहे हैं तो हमारा 50 हर्ट्ज़ पे ड्राइव रन करेगी, ठीक है। और दूसरा, अभी हम इसमें और एक चीज़ समझने वाले हैं, ये पावर वायरिंग हो गया, ठीक है। देखो पावर वायरिंग में क्या होता है, RYB हमारा 3 फेस आया, MCB के थ्रू हमारा सीधा ड्राइव में गया और ड्राइव से हमारा आउटपुट होके मोटर में चला गया, ठीक है। और यहाँ पे सबका कंप्लीट लॉजिक बताया गया है। देखो पीएलसी का जो आउटपुट, जैसे पीएलसी का लॉजिक क्या रहेगा, स्टार्ट कमांड दोगे, स्टॉप करोगे, और स्पीड भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। स्टार्ट, स्टॉप, स्पीड, ये 3 चीज़ हम पीएलसी से कर सकते हैं। और वीएफडी से हम मोटर का आउटपुट हमारा जाता है, फॉल्ट का स्टेटस मिलता है, रन फीडबैक मिलता है, ये चीज़ें हमको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। अभी और दूसरा ये RS485 हमारा जो कम्युनिकेशन है, इसमें हमें क्या करना होता है, ये देखो पीएलसी से हमारा जो है ए पॉजिटिव और बी निगेटिव, ये जो हमारा कम्युनिकेशन होता है इन दोनों के बीच में हो जाता है, ठीक। RS485 एक हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, जिसके माध्यम से हम इसको और इसको दोनों को कम्युनिकेट करके, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं यहाँ पे लिखा होगा, स्पीड का जो फीडबैक हो गया, आपका करंट का हो गया, फॉल्ट का हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया, ये जो सारे चीज़ें जो है हम आराम से कम्युनिकेट करके इस चीज़ को हम फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा फॉल्ट फीडबैक, ठीक है। फॉल्ट फीडबैक मतलब हमको मिलेगा, किससे मिलेगा, हमें वीएफडी से मिलेगा। वीएफडी क्या करेगा, रिले का आउटपुट ऑन होगा, जब एनो होगा तो उस पीएलसी को में कमांड मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि फीडबैक मिलेगा, सॉरी, कि हमारा जो है वीएफडी जो है अभी किस कंडीशन में है, ठीक है। ये इसका कॉमन है और इसका एनो है, ये हमारा कनेक्शन होगा पीएलसी में, ठीक है। बाकी यूज़ जो होता है हमारा क्या क्या होता है, वीएफडी का फॉल्ट हो गया, देखो ट्रिप इंडिकेशन हो गया, रनिंग स्टेटस हो गया, इसके माध्यम से हम ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो है ड्राइव का एक वो
फंक्शन का जो भी हमें वो करना होता है वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताया गया है। बाकी